प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कार्य प्रपत्र 4। बच्चों, इसमें आपको सर्वनाम और विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। क, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। एक वचन सर्वनामों का डैश रूप भी होता है, बहुवचन रूप भी होता है, तो यहाँ लिखेंगे बहुवचन। मैं का बहुवचन डैश होता है, हम होता है, यहाँ लिखेंगे हम। प्रश्न 2 है, रेखांकित सर्वनाम शब्द को बहुवचन में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अध्यापिका ने उसे बुलाया, तो हम करेंगे अध्यापिका ने उन्हें बुलाया। क्या कर देंगे? उन्हें बुलाया है। गली का चौथा मकान मेरा है। गली का चौथा मकान हमारा है। हमारा है। उसके पास फुटबॉल है। उनके पास। उनके पास फुटबॉल है। खेलना किसे अच्छा नहीं लगता? खेलना किन्हें अच्छा नहीं लगता? ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगला है, तो देखो बच्चों, जिसको हमने हल किया उसे हम भी रेखांकित कर रहे हैं ताकि ध्यान उस पर जाए। तो उसे का हमने कर दिया, क्या करना था हमें? बहुवचन, है ना। तो उसे का उन्हें, मेरा का कर दिया हमने हमारा, उसके का कर दिया उनके, किसे का कर दिया किन्हें। इसलिए मैंने रेखांकित किया ताकि ध्यान जाए कि ये बहुवचन है। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखिए। ठीक है। रूपाली ने महक की पुस्तक पर महक का नाम लिखा, तो उसका नाम लिखा। रूपाली ने महक की पुस्तक पर उसका नाम लिखा। क्या कर देंगे हम? उसका। बुआ ने बुआ के लिए साड़ी खरीदी, तो बुआ ने अपने लिए। मैं अगर यहाँ कट करके लिखूं तो सही है, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। ठीक है। और ये रूपाली ने महक की पुस्तक पर उसका नाम लिखा। ठीक है। हरदीप ने संदीप को संदीप की पुस्तक दी, तो उसकी पुस्तक दी। उसकी पुस्तक दी। ठीक है। अगला है, अजय ने कहा अजय बाजार गया था। अजय ने कहा वह बाजार गया था। वह बाजार गया था। यहाँ पर अपने। बुआ ने बुआ के लिए साड़ी खरीदी, तो बुआ ने अपने। ठीक है। अब ये के भी कटेगा यहाँ से, है ना। ऐसा नहीं है कि के रहेगा। बुआ ने अपने लिए साड़ी खरीदी, तो बुआ भी कटेगा और इधर के भी कटेगा, है ना। और यहाँ आ गया अपने। हरदीप ने संदीप को उसकी पुस्तक दी, है ना। उसकी, तो उसकी हमने जब साथ में लिख दिया तो उसकी की नहीं आएगा, ये की हट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा उसकी। ध्यान रखेंगे। अजय ने कहा वह बाजार गया था। ठीक है।
वाह। अगला देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वाक्यों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो आपको पता है ना विशेषण शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। पेड़ पर हरा तोता बैठा है, तो तोता क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है वो, हरा है। ठीक है, तो ये हो गया। दानी सुप्रीत ने भिखारी को खाना खिलाया। ठीक है, अब ये जो संज्ञा शब्द है हमारा, सुप्रीत नाम है, अब ये कैसा है, इसकी विशेषता है कि वो दानी है। आलसी रेशमा सोई रहती है। अब रेशमा जो संज्ञा शब्द है ये कैसी है, ये आलसी है, ये विशेषता बताई गई उसकी। मैंने ठंडी लस्सी पी, तो ये लस्सी संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है वो, ठंडी है। सही विशेषण चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। डैश कपड़े धुल गए। ठीक है, तो मैले कपड़े धुल गए, कैसे धुल गए, मैले। मंदिर के बाहर डैश भिखारी बैठा है, तो कमजोर, कमजोर नुक्ता लगाएंगे हम। डैश कार रोमी की है, लाल कार, यहाँ लिखेंगे लाल कार। डैश आम खाकर मजा आया, रसीला, रसीला। ठीक है, ये ला है। अगला प्रश्न है, विशेषण पर सही चिन्ह लगाइए। तो विशेषण पर है ना, देखो पीना विशेषण नहीं है, खाना नहीं है, पीला, हाँ पीला विशेषण है। ठीक है, थाली भी नहीं है, ओस विशेषण नहीं है, गीला विशेषण है, घास नहीं है, पेड़ नहीं है। छोटी विशेषण है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, सास नहीं है। ठीक है, दुल्हन विशेषण नहीं है, गोरी विशेषण है, मटकी विशेषण नहीं, सुराही भी नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नामों और विशेषणों को मिलाइए। तो गोल खरबूजा, नमकीन कचौड़ी, सूखा पेड़, मोटा हाथी। तो बच्चों आज हमने कार्य पत्रिका जो हमने वर्कशीट की है उसमें हमने जो टॉपिक सॉल्व किए हैं वो है सर्वनाम और विशेषण। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।